आपने देखा होगा कि जो कासिम सुलेमानी, अली जाफरी पाकिस्तान को, पाकिस्तान के ISI को, पाकिस्तान की फौज को भी धमकियां दे चुके हैं कि तुम्हारे यहाँ दहशतगर्द हैं। तो अब इमरान खान साहब दौरा भी कर रहे हैं ईरान का। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान के पास तो सारे सबूत हैं, उनको दिखाए जाएंगे, तो दौरा किस किस्म का होगा? और फिर ईरान पाकिस्तान के साथ ये इस तरह की छेड़खानियां क्यों कर रहा है, उसका हदफ क्या है? अच्छा, आपने दो दो बातें की हैं। पहले तो ये उनका हदफ क्या है, मैं आपको बस क्विकली बता दूं कि हदफ बहुत वेरी सिंपली जो है, हदफ तो उनसे मालूम कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, हर एक से पंगे ले रहे हैं। ये समझ में नहीं आती उनका क्या मकसद है। ताजिकिस्तान के साथ भी उनके ताल्लुकात खराब हैं, तुर्कमेनिस्तान के साथ भी खराब हैं। अफगानियों को वो उठा के लेके मरवा रहे हैं शाम के अंदर, और अब लेकर आ रहे हैं उन्हें। ईरान की आवाम जो प्रोटेस्ट कर रही है, बहुत बड़े फ्लड्स आए हैं ईरान के अंदर, तो फातिमियून जो ब्रिगेड है उसको शाम से अब उसको डिप्लॉय किया जा रहा है ईरान के उन इलाकों के अंदर जो बहुत स्ट्रेटेजिक इलाके हैं, बिलखुसूस जो अरब इलाका है ईरान का, जिसको अहवाज कहते हैं, या खुजिस्तान, और वहां पे जो तेल के कुएं हैं ज्यादातर, और वहां पे जो है डिप्लॉय किया जा रहा है इलाके। तो ईरान से भी ताल्लुकात खराब हैं। इराक, हालांकि इराक मेजोरिटी शिया है और शिया इराकी जो है हुकूमत में है, लेकिन उनसे भी ताल्लुकात इनके खराब हैं। फिर हो और आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें वो भी खुश नहीं है इराकी इस बात से। आपको पता है, फिर वो जबान का भी मसला आ जाता है। फिर ये भी इशू आ रहा है कि वो देख रहे हैं कि इराक एक रिच मुल्क है, तेल है उसके पास, लेकिन ईरानी पासदारान इत्तलात या इंटेलिजेंस जो है वो हावी होने की कोशिश करी है, जिसको इराकी पसंद नहीं करे। फिर उन्होंने लड़ाई मिस्र से भी की, मोरक्को से भी की, खलीजी ममालिक से भी की हुई है। तो समझ में नहीं आती पासदारान इन्कलाब का क्या एग्जैक्टली उनका हदफ है, क्या चाहते हैं। तुर्की से भी उनके ताल्लुकात खराब थे, अब थोड़े से बीच में बेहतर हो गए, थोड़ी सी शाम की वजह से और कुर्द के खिलाफ लड़ाई की वजह से जो है कुछ इत्तेफाक तुर्की हुकूमत से हो गया है। लेकिन फिर भी तुर्की जो है वो थोड़ा सा इनसे डरा रहता है। हमारे यहाँ भी है और हमें भी तो खौफ रहती है कि क्योंकि ये पासदारान इन्कलाब पिछले 40 साल से इनकी स्ट्रेटेजी यही रही है कि ये डराते हैं, धमकाते हैं, पैगाम देते हैं, और अगर आप लाइन पे नहीं आते तो आपके मुल्क में वो धमाके करवाते हैं और सेक्टेरियन लड़ाई करवाते हैं। और ये तो अब हम शुरुआत है हमारे साथ, ये तो हमारे काम तो हमारे यहाँ ये पिछले 20-30 साल से कर रहे हैं खुफिया तौर पे। कभी भी ये सामने नहीं आए, कभी भी इन्होंने हमारे कानून नाफिज करने वाले पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ खुल के, पाकिस्तानी फौज ISI के खिलाफ खुल के बात नहीं की। ये छुप छुप के तैयारी करते रहे, बनाते रहे अपने एसेट्स ग्राउंड के ऊपर, अंडरग्राउंड। लेकिन ये अभी पिछले 5 साल जब से ये पकड़े गए हैं खुले हाथ, क्योंकि आपको मैं बताऊं 60 साल के अंदर मेरे ख्याल में सबसे बड़ी दहशतगर्दी जो पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म की गई थी, वो मेरी नजदीक वो 3 हैं। पहली जो थी वो थी मुक्ति बाहिनी जब बनी थी 71 की जंग, और फिर वो इन्वेजन इंडिया ने किया और वो सारा सब कुछ हुआ। दूसरी थी ये जो 9/11 के बाद TTP और BLA को NDF और का अफगान सरजमीन। लेकिन जो मेरे ख्याल में जो बहुत बड़ी, सबसे बड़ी जो थी वो ये है जो चाबहार में हुई है। ये पाकिस्तान की हमारी हिस्ट्री में इतने बड़े पैमाने के ऊपर ना अमरीकियों ने किया है, ना अफगानियों ने शायद इतना बड़ा किया है। इंडियंस तो खैर हर जगह इन्वॉल्व रहे हैं, उधर भी थे बांग्लादेश के वाकये में, और ईरानियों के साथ इधर भी मिले हुए हैं। लेकिन इंडियंस ये काम नहीं कर सकते थे इस पैमाने। अफगानिस्तान में तो कम से कम हम गिला करते हैं कि NDS है, कुछ अफगानी हैं जो इंडिया में पढ़ लिख गए और उनके साथ मिल गए, लेकिन बहुत सारे अफगानी बाकी हैं जो हमारे साथ हैं। लेकिन यहाँ ईरान के अंदर तो इतने बड़े पैमाने पे एक सरकारी इदारे ने मुनज़्ज़म तरीके से इंडिया को मौका दे दिया। तो उनका हदफ क्या है? हदफ बहुत सिंपल है, पाकिस्तान को कमजोर करना है। उनकी पासदारान इन्क़लाब का तरीक़ेकार यही है कि किसी मुल्क से बराह रास्त ना लड़ो, अंदर से उन्हें कमजोर करो।